हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित क्लासेस। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 गणित मंजरी चैप्टर 7 प्रोबेबिलिटी का जो चैप्टर है हमने यहाँ तक कर लिया था। क्वेश्चन 4 वी हैव टू स्टार्ट। ठीक है, ये एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज है। यहाँ तक हमने थर्ड क्वेश्चन तक वी हैव कंप्लीटेड। फॉर दैट कंटेंट यू कैन चेक प्रीवियस वीडियोस। ओके, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7. Write the sample space and calculate the probability based on the given information. तो आपको पहले sample space बनाना है, फिर probability निकालनी है. Two coins are tossed at the same time. What is the probability of getting at least? At least word को ये ध्यान से देख लो. At least one head का क्या मतलब है? So let's start it. 2 coins are tossed. देखो हमारे हाथ में 2 कॉइन है, हम उनको टॉस कर रहे हैं. तो हमारा सैम्पल स्पेस क्या क्या बन सकता है? देखो सैम्पल स्पेस, अगर 2 हमारे पास कॉइन है तो सैम्पल स्पेस क्या बन सकता है? हमारे पास आ सकता है दोनों कॉइन में हेड हेड, दोनों कॉइन में आ सकता है टेल टेल, या एक में टेल एक में हेड और एक में हेड दूसरे में टेल. इसके अलावा हमारे पास और ऑप्शन नहीं है. तो हाउ आई एम श्योर कि 4 ही आएंगे, 4 से ज़्यादा नहीं आएंगे? देखो जो कॉइन होता है उसमें 2 ही होते हैं दो तरफ. ठीक है, तो हम कितने कॉइन ले रहे हैं? 2. तो 2 की पावर 2 आपका 4 आएगा. तो ये 4 सैम्पल स्पेस में बनेंगे. नाउ ही सेज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट. देखो वर्ड क्या है? एट लीस्ट. एट लीस्ट मतलब कम से कम एक हेड हो. देखो जब भी एट लीस्ट वर्ड आएगा ना तो उसमें तुमने एक और मोर दोनों लेने हैं. कम से कम एक है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 भी हो सकते हैं. ठीक है, तो आपको दोनों लेने हैं. तो आपके जो फेवरेबल आउटकम है, फेवरेबल जो आप चाहते हैं आए, तो वो कौन कौन से हैं? एक हेड वाले कौन कौन से हैं? टेल हेड. और कौन सा है? हेड टेल. और हम चाह रहे हैं एक और मोर मतलब 2 हेड वाला भी लेना है. ठीक है बच्चे, इस चीज़ को दिमाग में रखो. जब भी एट लीस्ट हो 1 है ना, तो इसका मतलब 1 और 1 से ज़्यादा वाले लेने हैं. तो हमारे फेवरेबल कितने हो गए? 3. तो एट लीस्ट हेड का क्या आ गया? हमारा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम. तो हमारे फेवरेबल 3 है और टोटल कितने हैं? 1 2 3 4. सो दिस इज अवर आंसर 3/4. ठीक है, चलो अब नेक्स्ट करते हैं. 10 कार्ड 1 to 10 आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स. देखो ऐसे कार्ड बना लिए जिसपे हमने 1 से लेके 10 तक नंबर लिखे हुए हैं. ठीक है, 1 से लेके लास्ट है 10 तक. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग एन इवन कार्ड? अब देखो अगर मैं सारे कार्ड यहाँ पे बना दूँ 3 4 5 6 7 8 9 और ये देखो 10 मैंने यहाँ पे लिख दिया. ठीक है, अब इसमें आप देखो इवन कौन कौन से हैं. देखो ये 2 इवन है, 4 इवन है, 6 इवन है, 10 इवन है, 8 इवन है. कितने इवन हो गए? काउंट कर लो. 5. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कार्ड, हमारे फेवरेबल आउटकम कितने आए हैं? हमने अभी मार्क किए 5 और टोटल कितने हैं? 10 कार्ड्स हैं, टोटल 10. तो आंसर आ गया 1/2. दिस इज अवर आंसर. ओके, नाउ दिस इज सेकेंड पार्ट. नाउ वी कम टू थर्ड पार्ट. इन थर्ड पार्ट ही सेज अ डाई इज रोल्ड. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन नंबर ग्रेटर देन 4? देखो डाई जो होती है, डाइस पे कौन कौन से नंबर होते हैं? 1 2 3 4 5 6. ये हमारा सैम्पल स्पेस है. 1 से लेके 6 तक सारे नंबर होते हैं. ठीक है, अब हमारे फेवरेबल क्या है? हम चाह रहे हैं फेवरेबल आउटकम क्या है? हम चाह रहे हैं कि क्या हो? ग्रेटर देन 4. ग्रेटर देन 4 देखो कौन से हैं? 5 एंड 6. एक 5 है, एक 6 है, और तो कोई भी नहीं है. तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 4 क्या आ जाएंगे? कितने केस है हमारे पास? हमारे पास सिर्फ 2 केस है और टोटल कितने हैं हमारे? 6. आंसर इज 1/3. दिस इज अवर थर्ड पार्ट. ठीक है, अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट पे.
Now see here, fourth part, what he says, see in the question, a bag contains 3 red ball. देखो रेड बॉल कितनी है, रेड बॉल्स जो हैं कितनी है, क्वेश्चन में देखिए 3 रेड बॉल, ठीक है, 2 ब्लू बॉल, ब्लू बॉल कितनी है 2, एंड 1 ग्रीन बॉल, ग्रीन कितनी है 1, ठीक है। 1 बॉल इज पिक्ड एट रैंडम, देखो ये एक बैग है जिसमें ये 6 बॉल पड़ी हैं, तो आपने ऐसे हाथ डाल के एक बॉल निकाली, पिक्ड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट रेड। क्वेश्चन कह रहा है कि रेड नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो नॉट रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, ठीक है। पहले तो हम इसका सैंपल स्पेस बनाएंगे, फिर इसकी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि सैंपल स्पेस बनाने को बोला है। सैंपल स्पेस क्या बनेगा, देखो रेड 1, रेड 2, रेड 3, ब्लू 1, ब्लू 2 एंड ग्रीन, ग्रीन की तो एक ही है, ग्रीन 1 लिख लिया। अब कह रहा है रेड ना हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड। अब देखो रेड को छोड़ के बाकी कितनी बॉल है हमारे पास, 3 बॉल्स हैं और टोटल कितनी है 6, तो 3/6 आंसर इज 1/2। नॉट रेड का मतलब आपने रेड को छोड़ के तीनों बाकी 3 जो बची हैं वो लेनी है। सो ये हो गया हमारा कौन सा पार्ट हो गया, 4th पार्ट। नाउ वी कम टू 5th पार्ट। हियर ही सेज, 5th पार्ट देखो व्हाट ही सेज हियर, अ बैग हैज 3 coins are tossed simultaneously, what is the probability of getting exactly 2 heads। देखो अब 3 coins है हमारे पास, हमने 3 coin को इकट्ठा थ्रो किया, ठीक है। अब देखो सैंपल स्पेस में क्या क्या बनेगा, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सैंपल स्पेस में आउटकम कितने आएंगे। देखो एक कॉइन के कितने साइड होते हैं, 2, और हमने 3 कॉइन की या 3 बार की है, 2 की पावर 3 अगर हम खोलेंगे तो कितना आ रहा है आंसर 8। तो अब जब सैंपल स्पेस बनाएंगे हमारे 8 आउटकम बनने चाहिए, ठीक है। अब देखो 3 कॉइन है तो क्या क्या आ सकता है, 3 हेड आ सकते हैं या 3 टेल आ सकते हैं, ठीक है, 8 बनेंगे, बस गिनते रहना, ठीक है। या फिर हेड हेड टेल, अब इसमें एक टेल को घुमाते जाओ, ठीक है, या फिर हेड टेल हेड, या फिर टेल हेड हेड, कितने हो गए ये 5। अब टेल वाले में एक हेड घुमाते हैं, टेल टेल हेड, या फिर टेल हेड टेल, या फिर हेड टेल टेल। देखो इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं बन सकता, हमें 8 चाहिए थे, हमें 8 बन गए। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, 3 कॉइन टॉस तो कर लिए। नाउ व्हाट ही सेज, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स। एग्जैक्टली 2 हेड्स, 2 से ज़्यादा हेड नहीं लेने, ठीक है। अब आप देखो 2 हेड किस किस में आए हैं, वी विल मार्क देम। देखो ध्यान से, 2 हेड वाले कौन कौन से केस हैं जिसमें सिर्फ 2 हेड है। देखो एक तो ये केस है, ये केस है, इसमें 2 हेड है, इसमें भी 2 हेड है, और बस। और देखो 2 हेड 2 हेड 2 हेड, और इसके अलावा हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है कि जिसमें 2 हेड हो। कितने केसेस हो गए 3। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 हेड्स, 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, हमारे कितने ऐसे केस है फेवरेबल 3, और टोटल कितने हैं 8। सो 3/8 इज आवर आंसर। सो दिस वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 5। 4 का हमने 5th पार्ट कर लिया। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ही सेज, a bag has 3 candle, strawberry, lemon and mint। देखो 3 कैंडल हैं बैग में, कौन कौन सी, एक स्ट्रॉबेरी है, एक लेमन है और एक मिंट है। 1 is picked at random, what is the probability of picking a strawberry candy। तो हमने ये कैंडीज है, कैंडल नहीं है, तो हमने 3 कैंडी में से एक कैंडी उठानी है। तो नेचुरली एक हम स्ट्रॉबेरी उठाना चाहते हैं, स्ट्रॉबेरी एक ही है, टोटल 3 है, तो आंसर इज 1/3। इसको इजी था तो हमने बुक में ही कर दिया। नाउ वी स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 सेज, अ चाइल्ड हैज 2 shirts, 1 red and 1 blue।
देखो क्वेश्चन नंबर 6 में है कि एक बच्चा है, उसके पास शर्ट्स हैं। कौन कौन सी शर्ट्स हैं? एक रेड है और एक है ब्लू, एंड 3 टाइप ऑफ पैंट। अब उसके पास पैंट जो है वो 3 टाइप की हैं। कौन कौन सी पैंट है? देखो आप क्वेश्चन में, जीन्स, एक उसके पास जीन्स है, खाकीज एंड शॉर्ट। तो पैंटें कितनी होगी? 3, जीन्स, खाकी एंड शॉर्ट्स। List all the possible combination of outfit consisting of one shirt and one pair of pants. Display your answer in a table format. तो अब हमें टेबल बनाना है, ठीक है? तो अब हम टेबल बना लेते हैं। किस किस का, कौन सी 2 चीज़ें हमारे पास? हमारे पास है, एक तरफ है शर्ट और एक दूसरी तरफ है पेयर ऑफ पैंट। पेयर ऑफ पैंट बोलते हैं, पैंट को हमेशा बोलते हैं पेयर ऑफ पैंट, ठीक है? तो उसने कौन सी चूज करनी है, इसके हमने सारे ऑप्शन लिखने हैं। सपोज करो उसने शर्ट ले ली, कौन सी ले ली? रेड। अब रेड के साथ वो कौन सी पहन सकता है? रेड के साथ वो जीन्स पहन सकता है, या फिर रेड शर्ट के साथ ही वो खाकी पहन सकता है, या फिर रेड शर्ट के साथ ही कैन वियर शॉर्ट्स। 3 ऑप्शन उसके पास हो गए। अब उसने रेड शर्ट नहीं ली, सपोज करो ही हैज़ टेकन ब्लू शर्ट। उसने ब्लू शर्ट ले ली, ठीक है? अगर ब्लू ले ली तो ब्लू के साथ भी जीन्स पहन सकता है, या फिर ब्लू के साथ क्या पहन सकता है? सेकंड ऑप्शन क्या है उसके पास? खाकीज, या फिर ब्लू के साथ पहन सकता है शॉर्ट्स। तो ये आपने टेबल में दिखाना था क्वेश्चन नंबर 5, 6 में। तो हमने टेबल फॉर्मेट में इसको दिखा दिया। सो दिस क्वेश्चन इज डन। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 7. सी, अ टायर कंपनी रिकॉर्ड्स डिस्टेंसेस बिफोर रिप्लेसमेंट इन 1000 केसेस. देखो ये उनका रिकॉर्ड है कि कितने केसेस में टायर रिप्लेस करना है। लेस देन 4000 किलोमीटर गाड़ी चलती है तो 20 के हमने टायर चेंज किए, और इसमें 4001 टू 9001 में 210 के, 9001 टू 14000 में कितनी गाड़ियों के व्हील चेंज किए? 325, एंड मोर देन 14000 में हमने चेंज किए 445. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ रेंडमली चूजन टायर लास्ट लेस देन 4000 किलोमीटर. सो फर्स्ट हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या पूछा है? फर्स्ट, लेस देन 4000 किलोमीटर. तो हमारा फॉर्मूला वही रहेगा, एक बार आप ऊपर फॉर्मूला लिख देंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम. अब देखो लेस देन 4000 में क्या डेटा है? ये डेटा है कितना? 20. तो हम इसको 20, और टोटल केसेस कितने हैं ये दे रखे हैं ना, 1000 केसेस. अगर इन सारों को प्लस करोगे ना तो भी 1000 आएगा. ये सारे अगर प्लस करें तो ये आएगा 1000. तो फर्स्ट का आंसर है 20/1000. तो इसको आप कैंसिल कर दोगे. इट इज 1/50. दिस इज योर आंसर, फर्स्ट पार्ट का आंसर. सेकेंड इज बिटवीन 4000 एंड 14000. सो बिटवीन किस किस के? 4000 एंड 14000. तो 4000 और 14, मतलब 4000 से नीचे नहीं जाना, 4000 से शुरू करो और 14 तक, मतलब ये दोनों आपने लेनी है. 210 एंड 325. तो इसके फेवरेबल केस हो गए 210 प्लस 325, और टोटल कितने थे हमारे? 1000. इनको आप प्लस कर दो. 535/1000. इसको अगर हम 5 पे कैंसिल कर दें, 107/200. दिस इज योर फ्रैक्शन आंसर इन दिस केस. बिटवीन था तो हमने दोनों को ले लिया, 4000 वाले भी ले लिए, 4000 से 14000 के बीच वाले सारे ले लिए, ठीक है. थर्ड पार्ट ही सेज मोर देन. अब आपको क्या लेना है? मोर देन 14000. थर्ड पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 14000. देखो मोर देन 14000 वाले कितने केस हैं?
यहाँ पे देखो मोर देन ये रहे, कितने हैं 445, और नीचे हमेशा टोटल ही लेंगे, ठीक है। इनको भी हम आराम से कैंसिल कर सकते हैं। 5 के टेबल पे 89/200। सो दिस इज योर लास्ट पार्ट आंसर, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, he says the letter of the word peace are placed on card। देखो हमने ऐसे पीस के ना, ऐसे लेटर के हमने सारे कार्ड बना दिए, PEACE हमने कार्ड बना दिए, ठीक है। अब वो कह रहा है लीला ड्रॉज अ कार्ड विदाउट लुकिंग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ PE और C। उससे पहले देखो टोटल कितने हैं, ये न्यूमरल अल्फ़ाबेट 5 है। टोटल आउटकम्स हमारी हैं 5, ठीक है। इसका सैम्पल स्पेस अगर बनाएं तो यही बनेगा PEACE। एक अपने जब भी अल्फ़ाबेट वाला आएगा ना, एक माइंड में डाटा बना लो कि P एक बार है, E जो है ये कितनी बार है 2 बार है, A 1 बार ही है और C 1 बार। ये भी काउंट करके अपने माइंड में रख लो जैसे कोई भी अल्फ़ाबेट का क्वेश्चन आए। सो फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ PE और C। PE और C इनमें से कुछ भी आ जाए, ठीक है। अब देखो PE और C वाले 1 और 2 3 और 1 4 केस हो गए टोटल, क्योंकि E 2 बार है तो आपको दोनों E काउंट करने हैं, 1 and 2 3, 3 and 1 4, और टोटल कितने केस हैं 5। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 4/5। सेकेंड पार्ट ही सेज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट एन E। अब आपको सेकेंड लेना है, आपको E नहीं लेना, ठीक है, नॉट एन E। E को छोड़ के कुछ भी लेना। देखो E 2 थी, अगर E को 2 को छोड़ दें कितने बचे केस 3, और टोटल कितने हैं 5। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर आ जाएगा 3/5। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। अ गेम ऑफ चांस। देखो ऐसी गेम हम फेयर में जाते हैं, वी यूज टू सी सच गेम्स। स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग। हम ऐसे घुमाते हैं, कहीं पे भी हमारा रुक जाता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 8 तक है। एंड दीज आर इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली क्यों लिखा है, देखो सारे कलर्स को सेम स्पेस दिया, सारे नंबर को सेम स्पेस दिया, कहीं ज़्यादा कम नहीं है, तो दीज आर इक्वली लाइकली। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इक्वली लाइकली है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8। अब हम चाह रहे हैं कि 8 आ जाए। देखो 8 कितनी जगह पे है, सिर्फ एक प्लेस पे है, और टोटल प्लेस कितने हैं 8। तो हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया 1/8। सेकेंड कह रहा है एन ऑड नंबर, हम चाह रहे हैं ऑड नंबर आए, ठीक है। अब हम एक बारी यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें आप देखो ऑड कौन कौन से हैं। देखो ऑड है 1 3 5 7, कितने ऑड हो गए 4। तो हमारे ऑड की प्रोबेबिलिटी होगी 4/8 एंड 1/2, कैंसिल होने के बाद 1/2। थर्ड पार्ट ही सेज अ नंबर ग्रेटर देन 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 2। हमें 2 से बड़ा नंबर लेना है, ठीक है। 2 से बड़े देखो कितने सारे हैं 1 2 3 4 5 6 नंबर हैं जो 2 से बड़े हैं। टोटल है 8, कैंसिल होके आ गया 3/4। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। अ नंबर लेस देन 9। अ नंबर लेस देन 9। 9 से छोटा नंबर लेना है, ठीक है। 9 से छोटे तो सारे ही हैं, तो 8/8 आंसर इज 1। फिफ्थ पार्ट ही सेज मल्टीपल ऑफ 3। अब देखो 3 के मल्टीपल ढूंढने हैं, तो आप देखो 3 के टेबल में इनमें से कौन कौन सा है। ये हो गया 3 6, बस, और तो 3 के टेबल में कोई नंबर नहीं है। सो हमारा आंसर रहेगा इसका मल्टीपल ऑफ 3 का 3 के मल्टीपल हमारे पास 2 ही है, 2/8 कैंसिल होके आ जाएगा 1/4। सो बच्चों अब हमने
इस एक्सरसाइज के एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज के 9 क्वेश्चन तक वी हैव कंप्लीटेड. In next video we will finish this chapter. I hope you like it and tell me in comment which chapter you want next. I hope you are satisfied with the teaching. If you have any query, you can write in comment box. That's all for today. Thank you. Bye bye. Keep liking Ganit classes.